हम जब से पैदा हुए हैं तभी से हम अपनी आँखों का यूज़ कर रहे हैं। हमने अपनी आँखों के माध्यम से एक सुंदर दुनिया को देखा है, पर कुछ ऐसी भी दुनियाएं हैं जिन्हें हम अपनी आँखों के माध्यम से नहीं देख सकते हैं। आज हम इन्हीं में से एक दुनिया को विस्तार से जानेंगे, जिसका नाम है माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। इसे हिंदी में सूक्ष्म जगत भी कहा जाता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड क्या है, इसे कैसे देखा जा सकता है, कौन कौन से जीव इसमें रहते हैं। हम ये भी जानेंगे कि वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे हम अर्थ का सुपर हीरो भी कह सकते हैं। और हम कुछ माइक्रो मॉन्स्टर्स को भी देखेंगे। तो चलिए एक रोमांचक सफ़र की ओर चलते हैं। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड हमारे आसपास एग्जिस्ट करता है। इसे हम माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। ईयर 1595 में एक डच बाप बेटे की जोड़ी ने मिलकर माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था। उनके नाम हैंस व जैकारिस थे। चलिए अब माइक्रोस्कोप के टाइप्स को जानते हैं। जनरली हम माइक्रोस्कोप्स को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप है लाइट माइक्रोस्कोप एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप का यूज़ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की स्टडी में किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ केवल चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जूमिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में यूज़ किया जाने वाला स्केल जनरली मिलीमीटर से नैनोमीटर तक होता है। इससे हमें पता चलता है कि माइक्रोस्कोप वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होते हैं। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को 6 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। इनमें है बैक्टीरिया, आर्किया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, वायरस। बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर क्रिएचर है जिसके पास सेल वॉल तो होती है, लेकिन उसके पास सेल ऑर्गेनेल्स की कमी होती है। फंगी एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये यूकैरियोट सेल होते हैं। एल्गी एक सिंपल नॉन फ्लावरिंग एक्वेटिक प्लांट है। ये फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना खाना खुद बना सकता है। आर्किया बैक्टीरिया की तरह सिमिलर होता है, उसका स्ट्रक्चर भी सेम होता है, लेकिन इसका आरएनए, डीएनए और जीनोटाइप बिल्कुल डिफरेंट होता है। प्रोटोजोआ एक सिंगल सेल्ड यूकैरियोट है। वायरस सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से छोटा होता है। इसमें सेल ऑर्गेनेल्स की कमी होती है। ये एक इन्फेक्शियस एजेंट होता है। वायरस किसी भी जानवर, पौधे, यहाँ तक कि बैक्टीरिया और आर्किया तक को इन्फेक्ट कर सकता है। क्या आपने कभी सोचा है जब आप सामान्य चीज़ों को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो कैसे दिखेंगी? चलिए इन सभी चीज़ों को माइक्रोस्कोप में देखते हैं।
चलिए अब आपको कुछ माइक्रो मॉन्स्टर्स से मिलाते हैं। इस नन्हे मॉन्स्टर का नाम रस्ट माइट है। ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये कितना भयंकर दिखता है। खुशकिस्मती से ये केवल 0.007 इंचेस लंबा होता है। ये मकड़ी जैसा दिखने वाला भयंकर क्रिएचर फ्लैटमाइट है। ये मरे हुए क्रीचर्स को खाना पसंद करता है। इसकी लंबाई 0.011 इंचेस तक ग्रो करती है। अगला है स्ट्रो इचमाइट। स्ट्रो इचमाइट किसी कैटरपिलर की तरह दिखाई देता है। ये इंसानों की बॉडी पर लाल खुजली वाले दाग कर देता है। आप इन कुछ माइक्रो मॉन्स्टर्स से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की दुनिया किस तरह भयानक है। चलिए अब हम अर्थ के सुपर हीरो से मिलते हैं, जो कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में रहता है। हमारे इस माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का नाम टार्डिग्रेड है। इसे कॉमनली वाटर बियर भी कहा जाता है। इसकी शेप किसी बियर से मिलती है, पर इसके पास 8 टांगे होती हैं। टार्डिग्रेड का मतलब स्लो पेस होता है, पर आप इसकी धीमी रफ्तार पर न जाएं, क्योंकि इसके पास कुछ ऐसी स्पेशल थिंग्स हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। आप बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इसकी लंबाई केवल 0.5 मिलीमीटर होती है, लेकिन टार्डिग्रेड पूरे वर्ल्ड में एक वाइड रेंज में पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया, पौधे या फिर दूसरे टार्डिग्रेड्स को भी खा लेते हैं। ये अपने शिकार की बॉडी में छेद करके शिकार के शरीर से सभी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा गर्म व ठंडे टेम्परेचर में भी सरवाइव कर लेते हैं। इनकी कुछ स्पीशीज़ तो -272.15 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को सहन कर सकती है। ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी सरवाइव कर सकते हैं। ये समुद्र की सतह पर लगने वाले प्रेशर से 6 गुना प्रेशर में भी जीवित रह सकते हैं। जब कोई टार्डिग्रेड डिहाइड्रेटेड हो जाता है या अपने शरीर का 99% पानी खो देता है, तब इसकी लिविंग प्रोसेस लगभग ख़त्म हो जाती है, लेकिन तब भी ये कुछ सालों बाद जीवित हो जाता है। इसकी डिहाइड्रेटेड स्टेट को टन कहा जाता है। इसमें इसकी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी सामान्य से गिरकर 0.001% पर पहुंच जाती है। इसकी डिहाइड्रेटेड स्टेट टन हवा में एक सीड की तरह बहती चली जाती है। जब भी उसे अपनी फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो जाती है, और तब एक टार्डिग्रेड अपनी पूरी कॉलोनी बना लेता है। ईयर 2007 में डिहाइड्रेटेड टार्डिग्रेड्स को ऑर्बिट में ले जाया गया था, और उन सभी टार्डिग्रेड्स को वैक्यूम में 10 दिनों तक रेडिएशन के अंदर छोड़ दिया गया था। पर जब उन्हें दोबारा अर्थ पर लाया गया, उनमें से 2/3 टार्डिग्रेड्स जिंदा हो गए। जीवित हुए टार्डिग्रेड्स के अंदर रिप्रोडक्शन की क्षमता अभी भी थी। टार्डिग्रेड उनमें से एक जानवर है जो अर्थ पर हुए सबसे बड़े 5 एक्सटिंक्शन इवेंट में बच गया। इन सब बातों से हमें लगता है कि टार्डिग्रेड इमॉर्टल स्पीशी है, पर ऐसा नहीं है, बल्कि इनकी भी मृत्यु होती है। कई मरे हुए टार्डिग्रेड्स की बॉडी जमी हुई एंटार्क्टिक लेक के कई किलोमीटर नीचे मिली है। इन सभी फैक्ट्स को जानकर हमें ये पता चल चुका है कि टार्डिग्रेड एक बहुत ही टफ एनिमल है। अब देख सकते हैं कि हमारी नेचर ने किन टाइप के स्पीशीज़ को जन्म दिया है। हमें इन सभी स्पीशीज़ से सीखना चाहिए और इनकी प्रतिभा को भी अपने आप में विकसित करना चाहिए। इसलिए आप हमेशा नॉलेज गेन करते रहें। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।